हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छा खासा चल रही होगी। चलिए, हम आपको बताए थे कि 10th क्लास का जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको रिवाइज कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली गेस्ट होंगे या रिक्वायरेबल होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं, टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। उस 5 चैप्टर में कौन कौन से जो है क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बन सकते हैं उसको क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम पहले उस टॉपिक के नाम लिखते हैं, फिर जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर एक साल या उसके आने की चांसेस ज्यादा रहती है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसमें आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आ रहे हैं तब तो ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसको क्या करना है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में जरूर बना करके देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन वही कमेंट करिएगा ठीक जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अगर जो बनाने आ जाता है उसके लिए तो बेहतर है, आप रिवाइज भी किए होंगे, पढ़े भी होंगे, अब लास्ट स्टेज है तो आप बेहतर से उसको बना लिए होंगे या जान लिए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जहां प्रॉब्लम है उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम फिजिक्स का पहला टॉपिक जो है, आप भी जानते होंगे, ये प्रकाश है। पहला टॉपिक जो है ये प्रकाश। अब प्रकाश में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से 10th क्लास में। एक है प्रकाश का परावर्तन है जिसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और दूसरा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, ये अपवर्तन हो गया। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में दूसरा टॉपिक क्या है, ये मानव नेत्र है। याद रखेंगे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित हम ये जो है टॉपिक जानेंगे। तीसरा क्या है ये जानेंगे हम, तीसरा में विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। जो चौथा है ये है चुंबकत्व जानेंगे, चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। और 5वां जो टॉपिक है आपका ये है ऊर्जा के स्रोत, ये ऊर्जा के स्रोत, इसके बारे में हम जानेंगे। ऊर्जा के स्रोत मतलब इसमें जो है ईंधन के रूप में जानना है, मुख्य रूप से ईंधन जो फ्यूल होता है उसके बारे में जानना होता है। ठीक है, तो हम ये फिजिक्स में 5 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला है ये लाइट चैप्टर जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानते हैं। दूसरा है मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र में जो मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गया, सिलियरी मांसपेशियां हो गई, इस सब के बारे में हम जानते हैं। अब विद्युत धारा हो गया, उसके बाद चुंबकत्व है, चुंबक के बारे में जानना होता है। फिर ऊर्जा के कौन कौन से सोर्स है उसके बारे में जानना होता है। और इसमें हम मुख्य रूप से ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन दैट मीन्स जो हम जलावन यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम ईंधन कहते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसको क्विक रिवाइज करेंगे। आपको जो नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा, उसको हम नोट किए हैं, उसको देख करके बोलेंगे। ऐसे हम बोर्ड पर लिखेंगे तो ज्यादा टाइम खाएगा, इसलिए आप केवल सुन लीजिए। सुनने के बाद क्या होगा कि वीडियो पॉज करके आपको जो दिक्कत जहां पर होगा उस क्वेश्चन को नोट करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक जो है ये आपका जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बेहतर तरीका से आप बना भी लेंगे, और नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किरण पुंज क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख खींचना है। तो प्रकाश के परावर्तन तो जानते क्या होता है, इसके प्रकार भी आप जानते होंगे, लेकिन कर रहेगा कि समतल दर्पण से इसका किरण आरेख खींचिए, रे डायग्राम खींचिए कि प्रकाश के परावर्तन को कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करिएगा, दर्शाइएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में ये बताना है कि F बराबर R/2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खैर आप पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कमेंट करिएगा, इसको सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में ये सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, जहां ये फोकस दूरी होता है और R उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैग्निफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद क्या रहेगा कि किसी दर्पण का अगर आवर्धन +1 है तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब आवर्धन किसी दर्पण का कह रहेगा कि m बराबर
प्लस 1 लिखा गया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ये थोड़ा सा माइनर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, उसको दर्शाइए। अब तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक हिसाब से या यूं कहिए कि ज्योमेट्रिकल हिसाब से इसको आपको दर्शाना होता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में यही रिलेशन होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ये जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसको सीध करना, ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण लीजिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उसको सीध करके दिखाइए, ठीक है। आगे देखेंगे कि दर्पण सूत्र बोल रहा है लिखने के लिए और लेंस सूत्र बोल रहा है। तो दोनों आसान है, आप जानते भी है कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1 प्लस v या प्लस 1/u। ये ऐसा हो गया 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। जब लेंस सूत्र कहेगा तो प्लस को क्या बना दीजिएगा, माइनस। तो ये आपके लिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। आसान है, स्नेल का नियम क्या है ये लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि अपवर्तनांक और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है उसको बताइए। मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, अब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में कितना कितना होता है ये बताना है। आगे क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में अपवर्तन का क्या क्या उपयोग है उसको दिखाना है। तो आप देखते हैं तो ये इजी क्वेश्चन है, फिर हम व्याख्या करेंगे, टाइम लेगा। आपको जो दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेना है। लेंस की शक्ति से क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का एक किरण आरेख खींच के बता देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मतलब 1 नंबर टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में। लगभग जो है यहाँ पर हम लिखे हैं 17 क्वेश्चन, इसमें हम अपने यहाँ लिखे 17 क्वेश्चन बोले, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की कम्युनिटी जो जहां पर होता है कम्युनिटी बॉक्स, वहां पर जाकर क्लिक करिएगा। इसका जो है हम फोटो वहां पर डाल दिए हैं, वहां से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। याद रखेंगे कम्युनिटी से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से कितने क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन हम देख लिए। अब देखेंगे हम मानव नेत्र में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है ये देखना है। तो आंख की समंजन क्षमता के लिए आप जानते हैं कि समंजन क्षमता जिसके कारण हमारी आंख जो है सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से अपने फोकस को घटा बढ़ा करके किसी भी चीज को अच्छा से देख लेती है, ठीक है। तो ये है आंख की समंजन क्षमता। उसके बाद कह रहेगा कि आइरिस, रेटिना, पुतली, कॉर्निया और सिलियरी मांसपेशियां क्या है इसके बारे में जानना है। मतलब इसका मुख्य फंक्शन क्या है, काम क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए बोल रहे हैं। आइरिस क्या होता है, आइरिस क्या काम करता है, रेटिना क्या होता है, फिर पुतली का काम क्या है, कॉर्निया क्या क्या करता है, सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, इसके बारे में। आगे कह रहा है कि दृष्टिकोण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कारण क्या होता है और इसके उपाय के लिए क्या क्या हम निवारण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये दृष्टि दोष हो गया। आगे तारों का टिमटिमाना, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये बताना है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है, ये खैर आप जानते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, उसके बाद इंद्रधनुष क्या है, प्रकाश का परिकिरणन क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से ये 8 क्वेश्चन आपका हो गया। कितना आपका 25 तक, यहाँ तक तो 17 था, 17 8 25 लगभग जो है 6 2 8 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में हम गेस किए। इसमें 17 प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन जो कि लंबा टॉपिक भी है, और ये मानव नेत्र में 8 क्वेश्चन, ठीक ना। इसको आप वहां कम्युनिटी बॉक्स से जरूर देख लीजिएगा, उसका फोटो हम डाल दिए हैं। अब हम जानेंगे कि विद्युत धारा के बारे में, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई थोड़ा सा वीक वे में ही लोग करा देते हैं, लेकिन देखना जरूरी है। अब जीवन का मतलब आपके लाइफ डे टू डे लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है बिजली का, इसलिए जरूरी भी है, ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु की सामान्य संरचना के बारे में आपको बताना होता है। 1 मिनट इसको हम क्या करते हैं। परमाणु की सामान्य संरचना, तो ये थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे परमाणु हो गया एटम, ये परमाणु,
तो परमाणु लगभग गोलीय होता है। अब समान संरचना कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जानिएगा परमाणु, क्योंकि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो ये नहीं जानिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी बिजली कैसे प्रवाहित होती है, बिजली क्या होता है। तो हम जानेंगे तो परमाणु के बीच में होता है नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, एकदम ये शांत रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बाहर कक्षाएं होती है, जैसे ये एक कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरे कक्षा। तो इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं माइनस चार्ज वाले, ठीक ना। तो ये मतलब करेंगे समान संरचना इसका पढ़िए कि आखिरकार परमाणु में क्या क्या होता है। तो तीन ये फंडामेंटल पार्टिकल होते ही हैं, एक तो प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ही बिजली प्रवाहित होती है। तो इसका सबसे पहले समान रूप या समान संरचना देख लेना जरूरी होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि अब आप जानेंगे कि आवेश और इसके प्रकार, आवेश क्या है और ये इसके प्रकार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही आवेश का निर्माण होता है, या उसी को आवेश कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद करें कि चालक क्या है और चालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं, अर्धचालक क्या है और अतिचालक क्या है। बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक, ठीक है। उसके विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या है, ये चीज बताया गया है। अब रिवाइज कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सेल क्या है और बैटरी किसे कहते हैं, सेल एवं बैटरी के बारे में लिखना है। उसके बाद क्या मीटर और वोल्टामीटर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में। मीटर क्या करता है, सॉरी एमीटर और वोल्टामीटर में क्या अंतर होता है। ओम का नियम लिखना है और इसका सत्यापन करना है। उसके बाद प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में जानना है। उसके बाद प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन कह रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों का संयोजन करने का मतलब कि जो प्रतिरोध होते हैं इसका संयोजन दो तरह से होता है। एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में होता है, और एक होता है आपका ये श्रेणी क्रम। याद रखिए श्रेणी क्रम में यही पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट होता है। समांतर क्रम में जो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करके होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है इसको देखना होता है, थोड़ा सा सिद्ध करना होता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद जो है पूछ रहा है क्या कि विद्युत ऊर्जा क्या है और विद्युत शक्ति की व्यवसायिक मात्रक क्या है। मतलब विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति की व्यवसायिक मात्रक, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं या किलोवाट कहते हैं, मेगावाट कहते हैं। तो यही सब जो है इसके